सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ा डिजास्टर या जिस फ्रंट पे गवर्नमेंट ने बहुत लूज किया हो सर? कि अचीवमेंट जो पहली कोरोना की वेव आई थी पेंडेमिक की, उस पर सक्सेसफुली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसीज थी उससे लगा, और उसमें दुनिया में भी मिसालें दी गई कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी और पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के कंपैरिजन में और डेवलप्ड ममालिक के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर इसको हैंडल किया। ये तो एक अच्छी चीज़ थी। बाकी हर दूसरे फ्रंट पे, चाहे वो मईशत का हो या सियासत का हो या दीगर कोई भी फ्रंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दूसरों की पिच पे खेलती रही और एक ऐसी पिच पे खेलती रही है जिस पे ना उन्हें पता था कि बाउंस कैसा है और स्पिन कैसी है। ओके, प्रिसाइसली यही सवाल है सबसे। भट्टी साहब, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और सबसे बड़ा डिजास्टर? बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है कि सवाल हुआ वजीर आजम साहब से कि लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ। तो वजीर आजम साहब ने कहा कि हम क्या करें, और डिजास्टर भी यही है कि जी अचीवमेंट है। अच्छा। और डिजास्टर भी यही है कि 22 साल के बाद मेरा जो तब्दीली का हीरो आता है 2.5 साल इक़्तिदार के बाद कहता है कि हम क्या करें। अच्छा, ठीक है। एक 200 लोग नहीं आए और एक 200 अरब डॉलर नहीं आए, ये दो काम हो जाते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात बदामी साहब, जी आखिरी बात ये दरखास्त ये है कि बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, आसफा भुट्टो, ये 3 बच्चे हैं। कभी इस तरह हो सकता है कि कोई आम बंदे के जो पीपल्स पार्टी जिसकी 60 साल हो गई हो, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल सियासत में जिसने धक्के खाए, उसकी बेटी को इस तरह मुल्तान में एंट्री मिल गई हो, या उसकी बेटी इस तरह फैसले कर रही हो, नायब सदर होकर, सीनियर नायब सदर भी नीचे, सदर भी नीचे, कायद भी नीचे सारा, और बाकी बिलावल साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी हो रहा हो। क्यों ऐसा क्यों है? हम क्यों मरूसी सियासत के? उसमें करंट है तो उसमें 220 वोल्ट का करंट है तो उसमें इतना करंट है तो उसमें उतना करंट है। बस कर दें अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे बस कर दें। यार हमें बुरों में थोड़ा सा अच्छा चूज करना था भट्टी साहब। नहीं ना करें प्लीज, ये तो नहीं कहता प्लीज ना करें। इमरान खान एंकर, इमरान खान वजीर आजम और इमरान खान एंकर जब बात करता है तो इसका मतलब कई लिए जा सकते हैं। आप दोनों इमरान खान है, हमें आप दोनों पर बड़ी उम्मीदें हैं। अभी साहब मैं तो आपको बताऊं, अगर आप लॉन्च हो जाए ना, आज आप लॉन्च हो जाए तो आप इन सबको पीछे छोड़ देंगे और हम आपके साथ होंगे। नहीं, इनसे एक दफा वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी था कि उस्मान बुज़दार की जगह आपको लगा दें, ऐसा कहा था ना आपसे? अच्छा कहा था, लॉन्च कर रहे थे इनको, इन्होंने ना कर दी, वहां पे भाग गए। तो जनाब इमरान खान साहब, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट और डिजास्टर सबसे बड़ा? सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की ये है कि उसने अपने सारे मुखालिफिन को एक स्टेज पे चढ़ा के और लोगों को ये बताया। आप कहीं भी पूछें लोगों से, लोग ये कहते हैं कि जनाब इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए इमरान खान। सही। और नाकामी सबसे बड़ा बेरागड़क किया, लेकिन ये हमारे लिए नहीं निकले। सही, ये अपने लिए निकले। इमरान खान ने बेशक हमारा बेरागड़क किया हो, लेकिन ये नहीं निकले हमारे लिए। हाँ। ये अपने लिए निकले। एक तो ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी। ठीक। और सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि जिस तब्दीली का हमें उम्मीद थी वो अभी तक नहीं आई। लेकिन उम्मीद मेरे ख्याल में 5 साल अगर इनको मिले हैं तो 5 साल तक उस उम्मीद को रखे, 5 साल बाद फैसला करते हैं कि क्या करें। जनाब साबिर शाकिर साहब, ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। साबिर भाई? अच्छा, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो खान साहब की ये है कि 2020 में उन्होंने पूरा किया और भरपूर तरीके से पूरा किया। सही है। दूसरा ये कि ये बात ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, जरदारी साहब का 2020 बहुत अच्छा था। जरदारी साहब ने शरीफ ख़ानदान को और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को न सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगवाए, और उन्होंने शरीफ ख़ानदान से ऐसा इंतकाम लिया है कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। बाकी अरशाद भट्टी साहब कहते हैं ना कि करंट वाली बात करते हैं। देखें, हम इस वक्त बैठे हैं जी, 5 लोग बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और 5 के नाम के साथ एंकर का लफ्ज़ लगता है। सही है। अगर हम इन 5 में से बेहतरीन एंकर तलाश करें तो मेरा वोट तो अरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली जो सबसे अच्छे हैं वो भट्टी साहब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भट्टी साहब अकले कुल हैं, लेकिन लेकिन हम 5 में से ये है बेहतरीन। सही। तो जो बेहतरीन लॉट हैं, अगले कुल हैं। अच्छा, अगले कुल हैं। अच्छा, ये आप तंज तो नहीं कर रहे ना इमरान खान जी? ये देखें, इमरान खान साहब ने मशवरा करना होता है, मैं भट्टी साहब से करता हूँ। अच्छा। और दूसरा, भट्टी साहब जो है वो गवर्नर पंजाब बनेंगे, सीएम पंजाब उनका कोई इरादा नहीं। ये 2021 की पेशगोइयों में ये भी शामिल है आपके साबिर शाकिर साहब? जी बिल्कुल, कि भट्टी साहब गवर्नर पंजाब, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, ठीक है। तो चौधरी सरवर साहब ने इधर दाखिले पे पाबंदी लगा दी है भट्टी साहब। लेकिन आपने डिजास्टर नहीं बताया इमरान खान साहब का।
अगर उनको गवर्नर लगाएंगे तो वो तो एक डिजास्टर, वो तो बात की बात है ना। अब तक क्या डिजास्टर किया 2020 में साबिर शाकिर आपके ख्याल में इमरान खान ने? डिजास्टर में मुझे तो देखें, डिजास्टर क्या होना है, वो लूज करते कुछ, उन्होंने तो कोई चीज लूज नहीं की, कोई डिजास्टर नहीं। ठीक, अब मेरा आखिरी सवाल है, सबसे शुरू कर रहे हैं अक्ले कुल किबला और काबा जनाब इरशाद भट्टी साहब आपसे। 2021 एक काम जो हुकूमत को जरूर करना चाहिए और एक काम जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर भट्टी साहब, पहले तो जो आप गवर्नर, मुझे गवर्नर और वो पंजाब भिजवा रहे थे, जिसने जो कहा है उसके लिए जज़ाकल्लाह। अच्छा। और दूसरी वो इन्होंने कहा है साबिर शाकिर साहब ने कि आपका सीएम लगने का चांस नहीं, आप गवर्नर लग सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर ही है। चलो ठीक है, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। दूसरी बात ये कि करना क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। ट्विटर पर हुकूमतें ना चलाएं 2020 में। और दूसरी ये जो करना क्या चाहिए, हाँ। अवामी रिलीफ, अवामी रिलीफ, अवामी रिलीफ। बिल्कुल सही। जनाब इमरान खान साहब, बिल्कुल पब्लिक को रिलीफ दें। अब मेरे ख्याल में अगर इनको लगता है इनके आदाद शुमार कुछ बेहतर हो रहे हैं और जो ये हमें रोजाना बताते हैं कि हमारे जो मईशत के इंडिकेटर हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो फिर अब इतना अरसा गुजर गया है, ये हमें बता रहे हैं, तो उनका फायदा पब्लिक तक, उसका असर ग्राउंड तक महसूस होना चाहिए, लोगों को भी लगे कि ठीक है। आप बता रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वो हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में आ गया, लेकिन आम आदमी जिसको इसकी स्पेलिंग भी नहीं पता, हाँ एक्सपोर्ट बढ़ गई, उसको उसका असर महसूस होना चाहिए। और कौन सा एक सबसे बड़ा डोंट क्या है आपके ख्याल में इमरान खान के लिए 2021 में कि ये हरगिज ना करें? एनआरओ ना दे बस किसी को भी। ठीक है, वो तो नहीं देते मेरा ख्याल है, उसका कोई चांस है वैसे आपके ख्याल में इमरान खान साहब? देखें दबाव तो है खान साहब पे, वो बिला वजह थोड़ी बोलते हैं। अपोजिशन पार्टीज का दबाव है, मांग रहे हैं, एनआरओ मांग या रहे हैं, या कोई कहीं और से भी है? खान साहब नहीं, ये दबाव बहुत सारी जगहों से है, दबाव बहुत सारी जगहों से है, पाकिस्तान के बाहर से भी है, पाकिस्तान के अंदर से भी है। अब उस दबाव में आके किसी को एनआरओ ना दें, रिलीफ दें और एनआरओ ना दें, जहां जहां पे जहां इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग हैं जिनको एनआरओ मिला हुआ है, उनसे भी वापस ले लें। राइट, ठीक है। जनाब अरशद शरीफ साहब, वसीम, देखें आपकी मासूमियत की मैं यही वजह जानना चाह रहा था कि वसीम बदामी इतने मासूम सवाल कैसे करते हैं, और मुझे ये पता लगा कि आपने बचपन में जो कहानियां थी वो काफी ज्यादा सुनी थी। अब शेख चिल्ली की कहानी तो आपने यकीनन पढ़ी होगी। शेख चिल्ली अंडे की टोकरी लेके जा रहा था, अंडे से मुर्गियां निकलनी थी, चूजे, चूजे से मुर्गी, फिर बकरी निकलनी थी, लेकिन साथ ये भी उसमें था कि फिर ठोकर लगी और टोकरी गिर गई और ख्वाब सारे टूट गए। तो वो जो उसमें लेसन ये था कि ख्वाब देखना अच्छी चीज होती है, लेकिन रास्ते में जो ठोकर है उससे बचना चाहिए। तो खान साहब को ठोकर से बचना चाहिए, ठीक। और ये तो वो काम है जो खान साहब से आपने शेख चिल्ली कैसे लिंक कर दिया? मैं आपके हवाले से कहानी बता रहा था यार। मैंने आपसे सवाल खान साहब का मैंने तो सवाल खान साहब का पूछा, मैं समझा उनका जवाब दे रहे हैं इस्तिहारे में। आपके हवाले से आपका सवाल जो है ना मैं तो ये समझा मेरे लेवल के बहुत ऊपर से, वो मासूमियत मेरे लेवल के बहुत ऊपर से गुजर जाती है आपकी वसीम। मुझे लगा वो होता है ना, बहू को सुना रहे होते हैं, असल में सास ये उस वाला मामला, तो मुझे लगा मुझ पे रख के खान साहब को सुना रहे हैं ऐसा। अच्छा, अब मैं खान साहब को पूछ लेता हूँ, कौन सा काम वो जिसको सुना रहे हैं उन्होंने सुन लिया है? अच्छा, सुन लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक। जनाब आखिरी बात बताते हैं साबिर शाकिर साहब, सबसे बड़ा करने वाला और ना करने वाला काम खान साहब का 2021 में। अच्छा, जो काम 2020 में किया खान साहब ने वो ना करें, और वो है एक तो अपोजिशन को जिंदा अगर किया हुआ है तो वो खान साहब ने किया हुआ, ओके। और दूसरा एनआरओ का नैरेटिव आप छोड़ दें और 2021 में इस सारे नैरेटिव को छोड़ के अपना सिर्फ कारकर्दगी बताएं, सही, और गवर्नेंस पे तवज्जो दें, और महंगाई बेरोज़गारी को ख़त्म करें, रोज़गार के मौके दें, तनख्वाहें बढ़ाएं, ये अच्छे अच्छे काम करें। अब अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ज़रा बेहतर करें। अब मैं ये बता देता हूँ कि 2021 जो है वो नेशनल डायलॉग का साल होगा। अच्छा। और नेशनल डायलॉग में क्या होता है और उसकी कैजुअलिटीज़ में कौन कौन आता है, ये पता चलेगा जनाब ये जब सिलसिला शुरू होगा। साबिर साहब, नेशनल डायलॉग एन से शुरू होता है और एनआरओ भी एन से शुरू होता है। इस नेशनल डायलॉग के बतन से कोई नौमौलूद एनआरओ जन्म ले सकता है 2021 में? मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ जो हैं अनासिर उनके बारे में तो है कि ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन के इस साइड पे जो होंगे उनके साथ बातचीत हो सकती है, और जो इस साइड पे होंगे उनसे बातचीत नहीं हो सकी। बाकी शेख चिल्ली से मुराद
जो अरशद शरीफ साहब ने कहा है वो आपके लिए भी कहानी है, मेरे लिए भी है, अरशद साहब के लिए भी है, पॉलिटिशियंस के लिए भी है। तो ठोकर किसी को किसी वक्त भी आ सकती है और अंडे टूट सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आई विश यू ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि हम सब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाला साल पिछले साल से बहुत बेहतर रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सबका। जिंदगी सेहत रही तो इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।